दोस्तों, आज रेडियो रवांडा के बारे में मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मैं रेडियो रवांडा का आज जिक्र क्यों कर रहा हूं। रेडियो रवांडा क्या था? पहले रेडियो रवांडा के बारे में सुनिए। रवांडा में ऐसी क्या घटना हुई थी जिसके बाद रेडियो रवांडा चर्चा का एक विषय बन गया था, और रेडियो रवांडा की भूमिका क्या थी। रवांडा एक मुल्क है अफ्रीका महाद्वीप में, और वहाँ पर दो जातीय समुदाय रहते हैं, तुत्सी और हुतू। इन दोनों जातीय समूहों में झगड़ा हुआ। तुत्सी समूह जो है वो अल्पसंख्यक वहाँ पर है, और हुतू समुदाय जो है वो वहाँ पर बहुसंख्यक उस देश में रवांडा में है। तुत्सी पहले वहाँ पर तुत्सी राजवंश था, तुत्सी वहाँ पर हुकूमत किया करते थे, और उसके बाद 1959 में तुत्सी समुदाय को, राजवंश को वहाँ से हुतू समुदाय के लोगों ने उखाड़ फेंका था, और जिसके बाद दुश्मनी भी दोनों समुदायों में हो गई थी, और उसके बाद हुतू समुदाय की एक सरकार वहाँ पर बनी थी। लेकिन ये दुश्मनी धीरे धीरे बढ़ती गई, और उसके बाद 1994 में एक घटना हुई। घटना में उस समय के रवांडा के राष्ट्रपति की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। इल्ज़ाम आया तुत्सी समुदाय के लोगों पर, तुत्सी समुदाय के संगठनों पर, कि उन्होंने राष्ट्रपति का विमान मार गिराया है। इससे पहले कि कोई नतीजा आता, कोई फैसला आता, कोई फाइंडिंग्स आती, वहाँ पर मारकाट शुरू हो गई। उस समय हुतू समुदाय समर्थित सरकार वहाँ पर थी रवांडा में, और उसने बाकायदा रेडियो पर ऐलान करना शुरू कर दिया, और रेडियो पर ऐलान के ज़रिए अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। हुतू समुदाय समर्थित सरकार की एक विंग थी, और वो विंग हत्यारों में तब्दील हो गई। यानी उसमें जो लोग शामिल थे वो हत्याएं करने में शामिल हो गए। जैसे जैसे रेडियो रवांडा नामों को प्रकाशित करता था, नाम बताता था कि कौन कौन लोग सरकार के खिलाफ हैं, सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, या तुत्सी समुदाय को बचा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ ये लोग हथियारबंद होकर उनके ठिकानों पर पहुंच जाते थे और उनको परिवारों समेत मार दिया करते थे। जनसंचार का एक माध्यम किस तरीके से एक जेनोसाइड की वजह बन गया, जेनोसाइड का एक माध्यम बन गया, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। और क्यों बता रहा हूं आपको, ये भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए वहां पर हुआ क्या था, और कितना पावरफुल एक रेडियो बन जाता है, एक जनसंचार का माध्यम बन जाता है जब लोगों के सिर पर खून सवार होता है, और कितनी बड़ी भूमिका होती है जनसंचार के इन माध्यमों की, मास कम्युनिकेशन की। सरकार की तरफ से बाकायदा ऐलान होने लगे। सरकार की तरफ से अपने राजनीतिक विरोधियों को एक के बाद एक चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया। हद तो यहां तक हो गई कि जिन लोगों ने तुत्सी समुदाय में शादियां कर रखी थीं, उन्होंने उस समय की सरकार से प्रभावित होकर तुत्सी समुदाय से आई अपनी पत्नियों तक को मौत के घाट उतार दिया। 100 दिन तक ये मारकाट, ये जेनोसाइड चलता रहा, और इस जेनोसाइड में, इस जनसंहार में लगभग 10 लाख लोग मारे गए। पूरी दुनिया को इसने हैरान कर दिया था। कई देशों ने इंटरवीन करने की कोशिश की, लेकिन शांति स्थापित करने में नाकाम रहे। संयुक्त राष्ट्र की भी बहुत आलोचना हुई कि वहाँ पर शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश नाकाम रहे थे। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पर यह बताना नहीं है कि उस वक्त संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या थी, अमेरिका की भूमिका क्या थी, लेकिन हाँ, रेडियो की क्या भूमिका हो सकती है, जनसंचार के माध्यमों की क्या भूमिका हो सकती है। और मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्या हम भी उसी दिशा में नहीं जा रहे? क्या हमारे देश के जनसंचार के माध्यम भी उसी दिशा में नहीं जा रहे? सवाल पूछना तो अब बंद कर ही दिया है। तमाम चैनल्स ने, अखबारों ने सरकार से सवाल पूछना ही बंद कर दिया है, और अब तो फिल्में भी इसमें शामिल होने लगी हैं। अभी एक फिल्म आई, द कश्मीर फाइल्स। उसमें कश्मीर में पंडित किस तरह से विस्थापित हुए, कश्मीरी पंडितों का किस तरह से पलायन हुआ कश्मीर से, उस पर यह फिल्म बनी है। लेकिन उसमें जो घटनाएं बताई गई हैं, जिस तरह से दिखाई गई हैं, उसका असर लोगों पर किस तरह से पड़ा है,
ये हमारे सबके सामने है। लोग सिनेमा जा रहे हैं, उस फिल्म को देख रहे हैं और उसके बाद मुस्लिम समुदाय को अपने निशाने पर ले रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भाषणबाजी भी कर रहे हैं। ये तमाम वीडियो आपने देखे होंगे। अलग अलग सिनेमाघरों से, अलग अलग प्रदेशों से ऐसी खबरें आ रही हैं और सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है, मानो बताने की कोशिश हो रही है कि अगर आपने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी तो मानो आप इस देश के नागरिक ही नहीं हैं या इस देश के देशभक्त ही नहीं हैं, आपको देश से प्रेम नहीं है। इस तरह की कोशिश सोशल मीडिया के ज़रिए हो रही है लोगों को ये बताने की। कोशिश फिल्म को दिखाने की है या कोशिश ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अल्पसंख्यकों के खिलाफ कर दिया जाए, ये है। प्रधानमंत्री ने इस फिल्म को सराहा है, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है वो लगा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें। यहाँ नियत पर शक होता है। इस फिल्म को लेकर जिस तरह का एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है, इस फिल्म को लेकर जिस तरह से बताया जा रहा है, हालांकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनकी नियत पर मैं संदेह करता हूँ, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं एक के बाद एक अब खुलकर आ रही हैं, जैसे एक घटना इस फिल्म में दिखाई गई है, हालांकि मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन मैंने जो सीन उसके देखे, जो मुझे बताए गए हैं या जितना मैं पढ़ रहा हूँ उस फिल्म के बारे में, कि एक घटना दिखाई गई है कि जिसमें एक पत्नी से कहा जाता है कि उसके पति के खून से सने चावल उसको खिलाए जाते हैं, और बताया जा रहा है कि ये सच्ची घटना पर आधारित पूरा ये एपिसोड दिखाया गया है। इस फिल्म में जो ये सीन दिखाया गया है ये सच्ची घटना पर आधारित है। मैं पढ़ रहा था 2 दिन पहले ही अखबार में, ये कटिंग आप देखिए कि इस तरह की कोई घटना हुई नहीं थी। उस पत्नी ने बताया, जिन व्यक्ति की वहाँ पर हत्या आतंकवादियों ने की थी, उनकी पत्नी ने बताया और उनके भाई ने खुद बताया कि इस तरह की घटना नहीं हुई थी। हाँ, उनके भाई की हत्या ज़रूर हुई थी, आतंकवादी उनके घर में घुसे थे और उनको बाहर निकालकर मार डाला गया था। उन्होंने छुपने की भी कोशिश की थी, लेकिन आतंकियों ने उनको ढूंढ लिया था, उनको वहीं पर घर में ही उनके मार डाला गया था। ये घटना तो हुई थी, लेकिन जिस तरह से इस दृश्य को पूरे को दिखाने की कोशिश की गई और इसको एक डरावना बनाने के लिए इसके नाट्य रूपांतरण में जिस तरह की स्वतंत्रता ली गई और इसका प्रभाव जो लोगों पर पड़ा और उसको भुनाने की कोशिश जिस तरह से सोशल मीडिया पर हो रही है, नियत पर सवाल खड़े कर रही है। न सिर्फ फिल्म के पूरे बनाने वालों पर, बल्कि इस फिल्म को लेकर जो लोग उत्साह दिखा रहे हैं, इस फिल्म को लेकर जो लोग बढ़ चढ़ कर ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर कि अगर ये फिल्म नहीं देखी, मतलब ऐसा जेस्चर दे रहे हैं कि अगर ये फिल्म नहीं देखी तो मानो इस देश से आपको प्रेम नहीं है। ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर शक हो रहा है कि ये फिल्म क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम इसको मान सकते हैं, या ये फिल्म ख़ास समुदाय के खिलाफ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए बनाई गई है। क्या हमारे जनसंचार के माध्यम रेडियो रमांडा होते जा रहे हैं? सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सरकार की सारी नीतियों पर दंडवत खड़े हो जाते हैं। बहुत सारी घटनाएं मैं गिना सकता हूं। नोटबंदी सरकार ने की, नोटबंदी को क्या कहा गया? मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया गया। यही नहीं, बहुत सारे चैनल्स तो यहां तक कहने लगे थे कि इन नोटों में, जो नए नोट अब सरकार ने बाजार में लाए हैं, उन नोटों में अब चिप है, और वो चिप है ऐसी कि अगर 20 फीट अंदर या 20 मीटर अंदर भी उन नोटों को गाड़ दिया जाए तो सैटेलाइट के ज़रिए वो चिप बता देगी कि कितना पैसा कहाँ पर गढ़ा हुआ है, छुपा हुआ है, और वो सैटेलाइट फिर जो सक्षम एजेंसियां हैं उनको बता देंगी और वो सक्षम एजेंसियां जाकर वो पैसा बरामद कर लेंगी। तो इस तरह का एक नक्शा बनाया गया, मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया गया। सवाल पूछने से हमारा मीडिया भागने लगा, सिर्फ खूबियां बयान करता है सरकार की। सीए एनआरसी पर जिस तरह से कोई सवाल
मीडिया ने नहीं पूछा। एक दो चैनल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पूरा मीडिया सरकार के साथ खड़ा नजर आया। हालांकि एक बहुत बड़ा वर्ग इस मुल्क का यानी मुसलमान सीए एनआरसी पर सरकार के खिलाफ धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे पूरे देश में, लेकिन मीडिया को इस बात की परवाह नहीं थी। मीडिया को उनके सवालों से कोई सरोकार नहीं था। मीडिया को सिर्फ सरकारी पक्ष रखना था और सरकारी पक्ष को सही दिखाना था। तो कुल मिलाकर क्या हमारे जो समाचार माध्यम हैं, जो हमारे जनसंचार के माध्यम हैं, क्या हम भी रेडियो रवांडा की तर्ज पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं? ये ना सिर्फ मुझे सोचना है, बल्कि भारत के हर नागरिक को सोचना है, हर हिंदू मुसलमान को सोचना है कि हमारा देश आखिर किस तरफ जा रहा है और हमारे ये चैनल्स, हमारी ये अखबार हमें किस तरफ ले जा रहे हैं, हमारी ये फिल्में हमें किस तरफ ले जा रही हैं, किस तरफ लेकर जाना चाह रही हैं। ज़रूर सोचिए। मुझे इजाज़त।